दोस्तों, आज जो हम कहानी आपके सामने लेकर आए हैं वो कहानी है ईमानदारी की, जिसमें दिखता है कि अगर आप ईमानदारी दिखाते हैं और अगर किसी के हक का नहीं मानते हैं तो आपको कितना फायदा पहुंचा सकती है। बहुत बार होता होगा कोई किसी के हक का पैसा ज्यादा ले लेता है, कोई कम ले लेता है, किसी का हक मार देते हैं। ये कहानी उसी पर है और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज माली और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो में। गाइज, एक व्यक्ति किराने की दुकान से सामान लेने जाता है। सामान लेके वो घर पहुंचता है। जल्दबाजी में उस दुकानदार ने 150 रुपए का बिल बता दिया। उस बंदे ने भी वो 150 रुपए दे दिए और घर चला गया। घर जाके जब उसने सामान का एक एक पैसा जोड़ा, क्या यार मैं कितने सामान लाया और उसका एक्चुअल रेट क्या हो सकता है, तो उसको पता चला कि यार ये 150 रुपए का बिल नहीं, ये 160 रुपए का बिल है। उसे याद आया, वो उसी समय वो सामान रख के सीधा दुकानदार के पास पहुंच जाता है और दुकानदार से बोलता है कि भैया, आपसे जो मैं सामान ले गया था वो 160 रुपए का था और आपने 150 ही काटे थे, तो ये आपके 10 रुपए, आपने जो 10 रुपए कम जोड़े थे ना, ये आप 10 रुपए रख लीजिए। दुकानदार बोलता है, भैया आप भी क्या इंसान हो यार, रात को 9:30-10 बजे 1-2 किलोमीटर चल के आए हो, वो भी 10 रुपए देने, कल सुबह ही दे देते। बोले नहीं भैया, जो आपका हक का है वो उसी समय लौटाना जरूरी है। ये बात सुन के उस दुकानदार की रूह कांप गई। उसने अपना तुरंत हिसाब मिलाया। जहां से उसको होलसेल से सामान आता था, वहां पता चला कि जो बिल बना था उसमें होलसेलर ने 250 रुपए कम जोड़ दिए। उसने तुरंत अपने दुकान पे जो काम कर रहा था बंदा, उसको बुलाया और बोला कि दुकान संभालो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वो सीधा अपनी बाइक उठाई और सीधा होलसेलर के पास चला गया। होलसेलर से जाके वापस अपना हिसाब जुड़वाता है। वहां पे बोलता है कि सर, आपने जो सामान भेजा है उसका बिल जो आपने भेजा है वो सामान के बिल से कम है, यानी कि सामान जो था उससे आपने जो बिल भेजा है वो 250 रुपए का कम है, तो ये लीजिए आपका 250 रुपए। होलसेलर ने भी हिसाब मिलाया तो बिल्कुल उसमें दिक्कत रही है, 250 रुपए कम जोड़े गए किसी सामान के। तो उसने कहा कि यार भैया, रात के 9:30-10 बजे हैं, आप ये अभी देने आए हो? हम तो सालों से व्यापार कर रहे हैं, आप ये कल दे देते या फिर अगले बिल में एडजस्ट करवा देते। ऐसी क्या दिक्कत थी? क्या कोई दिक्कत नहीं थी, भूल चूक लेनी देनी होती रहती है। लेकिन उस बंदे ने कहा कि नहीं, मेरे को अगर अभी पता चला है कि आपके 250 रुपए का नुकसान हो रहा है तो मैं अभी देके जाऊंगा। किसी का हक का पैसा मारना अच्छी बात नहीं। ये बात सुन के जो व्यापारी था वो भी शौक में आ गया कि यार ये बात भी सही है। वो बड़ा व्यापारी था, उसने भी कुछ अपनी पुरानी फाइलें वाइलें निकाली और उसमें हिसाब मिलाया। एक समय पहले ये व्यापारी और एक बंदा, दो दोस्त थे जो दोनों बिजनेस करना चाह रहे थे और बिजनेस करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। तब ये दोनों साथ मिलकर अपने जीवन को आहिस्ता आहिस्ता चला भी रहे थे और पैसा सेविंग कर रहे थे। वो सेविंग के कुछ पैसे वो अपना पेट भी काट रहे थे, बहुत सारा संघर्ष देख रहे थे, लेकिन पैसे खर्च नहीं कर रहे थे और बचा रहे थे। वो पैसे सेव करते करते उन्होंने बिजनेस चालू करने की सोचा था और वो बिजनेस चालू हो गया था। इस बीच जो उसका दूसरा दोस्त था, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अब बात यह होती है कि जो दूसरा दोस्त था उसने अपने घर वालों को बताया नहीं था कि मैं और मेरा मित्र कोई बिजनेस चालू करने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि उसके घर वालों को कुछ पता नहीं था। तो इसको याद आया कि यार उस समय उस बंदे ने मेरे को जो पैसे दिए थे, अगर मैं उसका ब्याज समेत हिसाब लगाऊं तो आज वो 15 लाख रुपए हो रहे हैं। वो उस दुकानदार की बात सुन के उसका भी जमीर जाग उठा और उसने सीधा 15 लाख उठाए, जैसे तैसे व्यवस्था बिठाई और 15 लाख उठाए और उस दोस्त के घर चला गया जो सालों से उसका दोस्त था। लेकिन कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हो गई थी और सालों पहले उसकी मृत्यु होने की वजह से उसके घर आना जाना बंद हो गया था, क्योंकि दोस्त ही था एक जाने का रीजन। अब वो ही नहीं रहा तो कैसे जाए। जब वो गया तो
वो अंकल मिले, उसके पापा बोले यार इतनी रात को आप और इतने टाइम में। तो उसने पूरी कहानी बताई कि अंकल हम दोनों दोस्त जब आपको पता ही साथ में रहते तो हमने एक बिजनेस चालू करने की प्लानिंग करी, तब हमारे पास पैसे नहीं थे और कोई सपोर्ट भी नहीं था। तो हमने अपनी सेविंग करी पॉकेट मनी से, कहीं पढ़ाई के साथ साथ और साइड इनकम करके कैसे भी करके पैसे बचाए और वो पैसे हमने कंपनी में लगाए थे। और उस बीच आपके बेटे की यानी मेरे दोस्त की डेथ हो गई। अब वो उसने आपको बताया नहीं, मैंने भी घर वालों को बताया नहीं था। तो मेरे को लगा कि अब उनको पता तो है ही नहीं, बता के भी क्या फायदा है। लेकिन आज एक छोटा सा दुकानदार मेरे बिल में 250 रुपये कम जोड़ के भेजने पर भी वो दुकानदार मुझे देने आया, तो मेरा जमीर जाग उठा। क्या नहीं यार, किसी का हक का पैसा नहीं मानना चाहिए। इसलिए उसने जो पैसे लगाए थे धंधे में, उसका आज ब्याज समेत 15 लाख रुपए होते हैं, और ये मैं पैसे आपको लौटाने आया हूँ। ये सुन के वो अंकल शॉक्ड हो गए। क्या पता नहीं कब लगाए, कितने लगाए, और आज तुम देने आ रहे हो, इससे पहले कभी बात ही नहीं हुई। लेकिन उस बंदे ने बताया कि हमने जो पैसे इकट्ठे करे थे उनका ये आज तक का ब्याज और मूलधन मिला के 15 लाख हो रहे हैं। ये आप रख लीजिए, वो अंकल ने रखे। लेकिन दोस्तों इस कहानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पता है वो अंकल कौन थे? वो वही अंकल थे जो रात को 8:30 8:30 बजे सिर्फ 10 रुपए कम जोड़ के देके आने की वजह से वापिस बाइक उठाकर देने गए थे। वही अंकल थे। यानी कि ये है कर्मा, ये सर्कल है, कर्मा है, ये घूमता रहता है। अगर आपने किसी का उसका हक का पैसा दिया तो आपका हक भी कोई नहीं मार सकता है। अगर किसी ने भूले भटके मार भी लिया तो एक ताकत है, ईश्वर उसे सर्कल में लेके आती है और आप तक पहुंचा ही देती है। दोस्तों ये कहानी हो सकता है कि मनगढ़ंत हो सकती है, लेकिन इसका संदेश क्लियर है, साफ है, बिल्कुल क्लियर संदेश है इसका कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। यानी कि सर्कल कर्मा का है। आपने जो प्रकृति को दिया है वो आपको मिलेगा। बात 10 रुपए से शुरू हुई और 15 लाख तक चली गई, पता ही नहीं चला। ये है कर्मा। हो सकता था कि अगर वो 10 रुपए टाइम पे नहीं भी देने जाते थे तो वो दुकानदार कुछ नहीं बोलता, सुबह देने चले जाते तो भी कुछ नहीं बोलता, और नहीं भी देते तो भी कुछ नहीं बोलता। सेम कहानी व्यापारी के लिए, वो दुकानदार उस व्यापारी को, बड़े व्यापारी को 250 रुपये नहीं भी देता तो भी उसको पता नहीं रहता, और अगले बिल में देता तो भी कोई बात नहीं। लेकिन बात थी समय की। उसने बिना समय गवाए वहां पहुंचा और उस व्यापारी को पैसे दिए। उस व्यापारी का जमीर जाग उठा और वहां से उठा और वो अंकल के पास पहुंचा, और वहां पर वो अंकल को 15 लाख रुपए लौटाए। यानी कि ये है सर्किल कर्मा का। आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। याद रखना, कभी किसी का हक नहीं मानना है। अपने ईमानदारी से मेहनत करना है, खूब पैसे कमाना है, मन लगा के काम करना है। लेकिन किसी का हक मार के अगर कोई पैसा आ रहा है तो उसे अवॉइड ही करना है। फिर आप जानते ही हैं कि कर्मा का सिस्टम तो सबको पता ही है, न्याय बराबर होता ही है। तो दोस्तों ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो कुछ व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं और पार्टनर बनाना चाहते हैं, ताकि उनको लगे कि यार जमीर जिंदा रहे उनको आगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपकी लाइफ में भी कुछ अगर ऐसी घटना हुई है कि जहां आपने कुछ अच्छा करा है, उसका आपको रिजल्ट अच्छा दिखा है, तो कमेंट में जरूर बताना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि ऐसे शानदार वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।